सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कोरोना काल के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना जरूरतमंदों की मदद करने वाले डॉक्टर, पत्रकार, फिल्मकार, समाजसेवक, लेखक, कवियों को इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी ने 16वें राष्ट्रीय आईपीसी अवार्ड से अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया। यह कार्यक्रम मुंबई के होस्टिन होटल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय की दीदियों द्वारा शुरू किया गया, जहां आए हुए मान्यवरों ने दीप प्रज्वलन किया। राज्य के अलग अलग जगहों से लोगों का चयन कर लोगों को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, पुष्पगुच्छ और शाल देकर गौरवान्वित किया गया। वहीं इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष परमिंदर एस पांडे, कृष्ण पांडे, मनोज झा, विनय पाठक, दिनेश श्रीवास्तव, अनिल कुमार, रेशमा शेख, योगेश पांडे, सांसद रविंद्र गावित, अभिनेत्री अनारा गुप्ता, नानजी भाई ठक्कर सहित कई मान्यवर उपस्थित रहे। इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी ने 16वें राष्ट्रीय आईपीसी अवार्ड से आवाज नेशनल न्यूज की संवाददाता सुप्रिया वाघमारे और प्रेमलता मौर्य को सम्मानित किया। साथ ही आवाज नेशनल न्यूज को उत्कृष्ट न्यूज कवरेज और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए सैकड़ों लोगों में चुनकर अवार्ड से नवाजा गया। वहीं प्रिंट मीडिया के अहिंसक भारत से विनय पाठक को सम्मानित किया गया और बीमार जानवरों की सेवा करने वाले समाज सेवक रमेश मौर्य को सम्मान दिया गया। ऐसे अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले 14 लोगों को सम्मान दिया गया। जो अवार्ड जो है ये एक्चुअली विभिन्न क्षेत्रों से करीबन 14 विभागों से अलग अलग विभाग से ये अवार्ड दिया जाता है और वैसा अवार्ड भी एक सांसद होने के नाते मुझे भी दिया गया है। इसलिए मैं सभी हमारे जो आईपीसी के जो भी अपना पदाधिकारी है उन्हीं सभी को मैं दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। दूसरी बात, ये आईपीसी जो है एक सामाजिक और पॉलिटिकल तौर पर और एजुकेशन के तौर पर और विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में जो काम करते हैं उनको यहाँ पे जो अवार्ड दिया जाता है और सही ढंग से जो पत्रकारिता जो काम करते हैं। आज की घड़ी पे हम देखें, आज कई जो अपना प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिर्फ वन साइड दिखाया जाता है, लेकिन आईपीसी के जो मेंबर हैं वो इस तरह से काम नहीं करते। एक दोनों साइड के काम करके इन्होंने क्या है कि जो बड़े बड़े जो अपना प्रिंट मीडिया, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनको भी एक सबक सिखाने के तौर पर यहाँ पे जो आईपीसी काम कर रही है बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। और यहाँ पे ये 16वां अवार्ड निरंतर ये अवार्ड दिया जा रहा है, इसलिए ये संस्था कितनी सक्षम है इसे पता चलता है। सर, आप पिछले देखिए, संस्था निकालना इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन वो संस्था चलाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये कोरोना के तौर पर भी, आज के घड़ी पे कोरोना के तौर पर कई बड़ी बड़ी संस्थाएं मतलब क्या है कि बंद हो चुकी है, किसी ने अवार्ड देना भी मतलब बंद कर चुका है, लेकिन आईपीसी ने एक उसको भी कई अच्छे लोग जो हैं तिवारी जैसे मतलब एक चाहते हैं कि जो एक सही ढंग से एक सामाजिक दायित्व के तौर पर यहाँ पे वो मदद कर रहे हैं। और इसीलिए एक किसी भी संस्था का विश्वासार्हता बहुत इम्पोर्टेंट होती है और लोगों को आईपीसी के ऊपर काफ़ी विश्वास है, इसकी वजह से ये कार्यक्रम हो। धन्यवाद। यहाँ में तो ये भी मेरे पुत्र की तरह है, इससे ज़्यादा सलीकामंद और इससे बढ़िया संस्था मेरे पास दूसरी कोई नहीं है। ये दरअसल पुरानी तो 20 साल है, लेकिन शुरू के 4 साल हम लोग छोटे मोटे कार्यक्रम करते थे। ये जो 16 साल निरंतर 7 क्षेत्रों में 7 प्रतिष्ठित विद्वानों को और उसके साथ उभरते हुए 7 जो उस क्षेत्र के मनीषी हैं, विद्वान हैं, उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, समाज सचेतना के क्षेत्र में हो, पत्रकारिता में है, विजुअल है, मीडिया है, प्रिंट है, विद्वता में है। जैसे अभी देखिए 16,000 की फ्लाइंग का रिकॉर्ड है
भाई साहब के नाम पे कैप्टन साहब का, नूरी साहब को सम्मान दिया गया। बहुत सारे ऐसे लोग, अनारा बिटिया हमारी आई थी। तो विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि नानजी भाई ठक्कर साहब के निर्देशन में, हमारी उनकी उम्र, वो मुझसे 42 साल छोटे हैं, ये 38 साल के, मैं 71 साल का हूँ। ये मेरे पिता तुल्य हैं। हमने महाराष्ट्र में करीब 27 मंदिर हमने जीर्णोद्धार कराए, 3 मस्जिदों का हमने जीर्णोद्धार किया हुआ है, पारनेर का मंदिर का जीर्णोद्धार, रारेगढ़ सिद्धि के मंदिर का, पिंपलेश्वर मंदिर का। सिर्फ हम कहीं अपना नाम नहीं रखते हैं। इस संस्था की यही खूबी है कि पैसों की तंगी, हमारे ये जो भामाशाह, ये कभी नहीं होने देते, लेकिन हर कार्यकर्ता लड़ झगड़ के कहीं से आखिरी दिन पर ज़रूर इतनी मदद लाएगा। और हमारे पास जैसे ज्योति है, रेशमा बिटियाँ, बहुत सारी, हमारी एक बहन यहीं कहीं होंगी, नूर भानो हैं, जरीना बहन है। ये सारे लोग ऐसे हैं कि अपनी जान से ज़्यादा मेहनत करके इस संस्था को चला रहे हैं। नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा समावेश यहाँ पे है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि इसकी चयन प्रक्रिया इतनी स्पष्ट है कि इसमें किसी का वसीला नहीं माना जाता है। जो सर्वप्रिय है वही सेलेक्ट होता है। ये अवार्ड बहुत महत्व का है, क्योंकि ये अवार्ड कौन दे रहे हैं? इंटरनेशनल प्रेस वाले। और प्रेस वाले जब अवार्ड देते हैं तो आँख खुली करके देते हैं। बाकी तो अभी अवार्ड का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि सब जगह पे धंधा चल रहा है। पैसा दिया उसको अवार्ड मिल जाता है, फिर वो कुछ काम किया कि नहीं किया। पेपर में भी ऐसा ही होता है कि काम नहीं करने वाले का फ़ोटो आता है और करने वाले का फ़ोटो नहीं आता, मगर उसका दुख नहीं है, ऊपर आता है। क्योंकि अपन रात को सोते हैं, वो रात को भी सोता नहीं है, 365 दिन देखता है। तो मेरा संदेश एक ही है कि आप इतना ही संदेश दो कि कोई भी अभी, क्योंकि 2 चीज़ की ज़रूरत है समाज को, शिक्षण और मेडिकल। तो शिक्षण के पास तो मेरे पास लाखों विद्यार्थी है, और मेडिकल के लिए भी भगवान की कृपा से मैं बहुत वर्षों सपना था कि मेडिकल में भी कुछ करूं। तो 700 बेड का हॉस्पिटल है, रोज़ 2000 लोग आते, ध्यान रखो। आप भी किसको भेजो, आंगली चिदने का फ़ोन करो, खिसे में से देना नहीं है कुछ, और मेरे पास भेजने की भी जरूरत नहीं। व्हाट्सएप में आप डालो कि ऐसी ऐसी बीमारी है, मैं वही हॉस्पिटल में भेज दूंगा और 10 मिनट में आपको व्हाट्सएप में लेटर दूंगा और आप वो लेटर लेके जाओ। तो कहने का मतलब अभी उसकी बहुत ज़रूरत है मेडिकल। अभी हमारे कोरोना में हमारे पांडे जी ने जो अभी पुरस्कार दिया, ये पुरस्कार बहुत महत्व का है, मैं बताया ना आपको। तो ये पुरस्कार संभाल के रखो। संस्था के प्रोग्राम में आए और मैं शेरो शायरी का एकदम दौर चला, लोग बहुत अच्छा एंजॉय किए। मैं भी यही कहूँगा कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखूंगा मिटाऊंगा, गीत नहीं गाऊंगा, गीत नहीं गाऊंगा। अटल जी के लाइनें हैं। हम लोग काफ़ी नर्वस थे, क्योंकि 2020 आपने देखा कितना मुश्किल से गया। लोगों का पुनर्जन्म हुआ। तो हमने सोचा जो इस कठिन परिस्थिति में जितने लोगों ने काम किया उनको हम लोग इस बार नवाजेंगे, और यही उद्देश्य लेकर के हमने सिलेक्शन की प्रक्रिया रखी। और ये बहुत अच्छी बात रही कि ऑनलाइन जो हमने नॉमिनेशन मंगवाया, एक क्षेत्र में 100 सवा 100 नॉमिनेशन आया था। हम लोग बहुत परेशान थे कि इसमें किसको दें, किसको छोड़ें। तो हमारी टीम ने एक तरकीब निकाली, जिनका नॉमिनेशन हुआ उनको हम अवार्ड दिए, लेकिन जो बच गए उनको हम आज इस कार्यक्रम में सम्मानित किए। और कई लोगों को हमने कमिटमेंट किया कि ये 16वां अंतिम अवार्ड फंक्शन नहीं है, ये हर साल होता है। अगले साल फिर हम इसी जुनून के साथ आएंगे और जो बचे हुए लोग हैं जिनका हम सम्मान नहीं कर पाए, सम्मान करेंगे। बाकी थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि लगभग 14 स्टेट है जहां पे हमारे कार्यकर्ता नेटवर्क बना के अच्छा काम करते हैं। सोशल मीडिया के जरिए ज़माना इतना ईजी हो गया है कि एक दूसरे को मैसेज कर पाते हैं। हमारे पास 7-8 टीम है, जैसे महिलाओं की टीम है जो डाउरी केस को अच्छे से देख लेती हैं, लड़कियों के मैटर को अच्छे से देख लेती हैं। पत्रकारों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम है, प्रिंट मीडिया की टीम है, मेडिकल की टीम है, जो बड़े लेवल पे हम लोगों को काम कर पाते हैं, लगभग 500 से ज़्यादा डॉक्टर संस्था से जुड़े हुए हैं जो एक कॉल पे लोगों को हेल्प करते हैं। उसी तरह से शिक्षा का पैनल है, उसी तरह से कामगार का पैनल है जो बहुत अच्छा काम करता है लोगों के लिए, पूरी टीम है उसकी। युवा पैनल हमने बना के रखा है, और अभी आपने देखा सागर त्रिपाठी जी को, नानजी भाई को, ऐसे एक संरक्षक की टीम है जो बम्बई के बहुत उम्दा लोग जिसमें जुड़े हुए हैं, जो मौके दर मौके पर हमें मदद करते हैं और इस कार्यक्रम को करवाते हैं। तो मैं आप लोगों सब लोगों को धन्यवाद दूंगा आज इस कार्यक्रम में आने के लिए। और ये कार्यक्रम चूँकि निरंतर हो रहा है, हर साल हो रहा है, और ये अवार्ड जो हम लोग देते हैं किसी नामी गिरामी लोगों को नहीं देते हैं। ये अवार्ड हम उनको देते हैं जो वास्तव में बेसिक लेवल पे काम करते हैं, पब्लिक के बीच में काम करते हैं। और ऐसे लोगों को खोजना हमारे लिए बहुत आसान इसलिए होता है कि हमारे कार्यकर्ता हर वार्ड में, हर तालुका में, हर जिला में, हर प्रदेश में फैले हुए हैं। तो उनके जरिए नॉमिनेशन आ जाता है। नॉमिनेशन पूरे देश से आता है, जितने जगह से नॉमिनेशन आता हम लोग उनको यहाँ बुलाते हैं, उनका वेलकम करते हैं, उनके रहने की व्यवस्था करते हैं और उनको ससम्मान वापस भेजते हैं। IPC का जो प्रोग्राम हुआ
मैं बस इस शेर के साथ एक बात कह देना चाहता हूँ कि शेर ये है कि पूरी टीम की तरफ से है, परविंदर पांडे साहब की तरफ से है, आईपीसी की तरफ से है। मैं जो उठा अज़्म के परचम को लहराता हुआ, मैं जो उठा अज़्म के परचम को लहराता हुआ, हट गया तूफ़ान मेरे रास्ते से घबराता हुआ। पूरी आईपीसी की टीम और यहाँ पर मीडिया जो मौजूद है, डॉक्टर्स मौजूद हैं, ये पूरे हिम्मत के साथ जो काम को अंजाम दे रहे हैं, ये बहुत ही मुबारकबाद के लायक है। और ये आज का जो प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा और इस तरह से 16वां प्रोग्राम और आगे भी प्रयास और कोशिश करेंगे इस तरह से समाज का सेवा होता रहे, हर तरीके से समाज का सेवा हो, इलाज से, चिकित्सा से, गरीबों की मदद से और किसी को दान करने में, किसी से दान लेने में, लोगों में तकसीम करने में, बांटने में। इस तरह से आईपीसी हैदराबाद यहाँ बम्बई से उठ करके सभी स्टेट में फैल रही है और हमारी दुआ है इस तरह से फैलती रहे और पूरे वर्ल्ड में छा जाए और ये काम होता रहे। धन्यवाद। कम्युनिटी का 16वां अवार्ड काफ़ी सही मायनों में देखा जाए तो काफ़ी कठिन परिस्थितियों में अवार्डों का चयन होता है और अवार्ड बहुत कठिन परिस्थिति में हुआ है, क्योंकि पूरा बायोडेटा रखा जाता है हम लोगों के सामने कि किसका अवार्ड का चयन करना है, किसका नहीं करना है। लेकिन कुछ ऐसी हस्तियां थी जिनको हम लोग ये चाहते थे मुंबई में ही रहें, लेकिन उनको बुलाना पड़ा। दिल्ली से ऐसा बायोडेटा आया कि उनको फिर मजबूरी थी कि हमको भी गौरवान्वित हो जब उनको बुलाते हैं, कैप्टन सिन्हा, फुज्जी साहब, तो ऐसे लोगों को बुला के हम लोग गौरवान्वित होते हैं कि ऐसे लोग हमारे बीच आएँ और वास्तव में हकदार हैं, क्योंकि उनके सामने कोई बायोडेटा ठहरता नहीं और जब नहीं ठहरता है तो ऐसी स्थिति में हमको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और हमारी पूरी टीम इस मामले में कहीं ना कहीं संघर्ष कर रही थी कि कैसे इनका चयन हो, और फिर चयन किया गया, एक टीम के द्वारा चयन हुआ और उस टीम ने अच्छी तरीके से, जो आपके सामने आप लोग खुद उसके गवाह हैं कि किस तरह से उन्होंने गोवा हो, दिल्ली हो, राजस्थान वहाँ से बुलाए और लोगों को रत्न